सर ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है पर मुझसे नहीं बन रहा। ये सवाल इंटरेस्टिंग है तो बनना चाहिए ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। देखिए कह रहा है कि स्क्वायर है, कह रहा है ए टोटल कितना है 4 मासेस है, ईच ऑफ मास m है। अब कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट डायगोनल एक्सिस। एक्सिस किस तरीके से पास कर रहा है, यहाँ डायगोनली पास कर रहा है, तो डायगोनली पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर का स्क्वायर। और ये r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब देखो तो इसी एक्सिस से ये दोनों मास पास कर रहा है, तो इस दोनों मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0। अच्छा ये जो मास m है, यहां से हम लोग इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो स्क्वायर है तो इसका ये दूरी कितना होगा, a/√2। ठीक है, सिमिलरली ये मास m है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो a कितना होगा, a/√2 होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास के कारण और इस मास के कारण निकाल देते हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, m इंटू ये दूरी कितना है, a/√2 का होल स्क्वायर। इसके कारण भी आएगा m इंटू दूरी कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a/√2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करें, इसके कारण भी वही है तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ओवरऑल देखिए तो ये कितना हो गया, m इंटू a²/2 इंटू ये 2 आ गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल कितना हो गया ma², है ना। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, समझ में आया। यस सर। सर इस तरह का सवाल कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल, ये सवाल है AIPMT 2004 का सवाल है। पूछा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा है, कह रहा 3 पार्टिकल्स दिया हुआ है, ईच ऑफ मास m, एक है a पर, दूसरा मास m b पर है और तीसरा मास m c पे है। कह रहा है कि आर सिचुएटेड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, l साइड का लेंथ है, और कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन ax परपेंडिकुलर टू ab एंड abc। मतलब ये इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अलोंग निकालते हैं हम लोग, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये दूरी कितनी होगी, l है। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितने मास है, 3 मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होगा इस मास के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट पर है तो क्या होगा 0, मतलब m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस इस मास के कारण m इंटू ये दूरी कितना है l का स्क्वायर। मेन समस्या यहाँ होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये हो जाएगा L cos 60, मतलब ये डिस्टेंस होगा L cos 60 होगा, ये जो दूरी होगा ये L cos 60, और L cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का 1/2 मतलब L/2 होगा। बस हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस हो गया m इंटू डिस्टेंस हो गया L/2 का होल स्क्वायर। ओवरऑल देखिए एक खत्म, ये ml², ये कितना हो गया ml²/4, तो ओवरऑल देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 4ml² प्लस ml², 5ml², ये हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्या समझ में आया? यस सर।